बड़ी खबर, दिल्ली में रंगदारी के लिए फायरिंग हुई। बवाना थाना इलाके के दरियापुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल शोरूम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 50 लाख रुपए की रंगदारी देने के लिए डराने के मकसद से दुकानदार की दुकान को टारगेट कर फायर किए और उसके बाद बदमाश अंदर जाकर 50 लाख की एक्सटॉर्शन की मांग करने अंदर भी गया। शनिवार की दोपहर को 1:33 के बाद 2 बाइक सवार आए और बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। दिल्ली पुलिस की कई टीमें बदमाशों का सुराग तलाशने में जुटी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता राजू रात से। राजू, फायरिंग यहां पर हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए कि ये जो वीडियो सामने आया है ये कल दोपहर 1:33 का है, जब 2 बाइक सवार बदमाश दिल्ली के बवाना इलाके के एक शोरूम के पास सामने आते हैं और वहां पर फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद वहां से चले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए वहां पर आए थे और कहीं ना कहीं एक दहशत और डर फैलाने की कोशिश की फायरिंग करने के बाद। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि जिस शोरूम के मालिक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, उसके बाद उसके द्वारा मना किए जाने के बाद कहीं ना कहीं उसके दुकान के आगे फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश, एक खौफ पैदा करने की कोशिश गई है और पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर नजर आ रहा है और उसके बावजूद अभी तक क्या पुलिस के हाथ खाली है? देखिए कि कल दोपहर की घटना है और पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर लगभग 1 दिन का वक्त गुजर चुका और अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए, तो साफ है कि पुलिस खाली हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं और पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरा ये पहलू है कि चूंकि बाइक नंबर के जरिए पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है, अभी तक वो दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। क्या किसी ये गैंग से ताल्लुक रखते हैं या फिर ये छोटे मोटे ये बदमाश हैं, इस तमाम बातों की जांच की जा रही है। जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी क्या इनका ताल्लुक किसी बड़े गैंग से है या नहीं। बिल्कुल, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, सुरक्षा को लेकर कानून का कोई खौफ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सड़क यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, चलती फिरती ये सड़क लग रही है, दिन का वक्त ये है और दिन दहाड़े इस तरह से यहाँ पर फायरिंग होती है। यहाँ पर कोई भी डर पुलिस का नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से फायरिंग किया गया है और दोपहर का वक्त चुना गया है, दोपहर 1:30 बजे का, तो कहीं ना कहीं ये दहशत फैलाने की कोशिश है कि आसपास के तमाम लोग अगर ये फुटेज देखते हैं तो उनके सामने तमाम जानकारी आती है तो उनके मन में एक खौफ जरूर आए कि किस तरीके से बदमाश राजधानी दिल्ली के जो आउटर इलाका है वहां पर किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से जो गैंगस्टर हैं वो वहां पर एक्टिव हैं। अगर आप एक्सटॉर्शन मनी नहीं देते हैं तो आपको अपने जान गंवानी पड़ सकती है। ये दहशत फैलाने की कोशिश कर, यही वजह है कि जो पुलिस का खौफ है, कानून का खौफ है, वो इन बदमाशों के चेहरे पर नजर नहीं आता है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों जो बाइक सवार हैं, क्या ये मामूली बदमाश हैं या फिर ये किसी बड़े गैंगस्टर के ताल्लुक रखते हैं? किसी बड़े गैंगस्टर के कहने पर ये वहां पर इन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए कहे, तो तमाम विषय जांच के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अब तक आरोपियों के बारे में कुछ ज्यादा सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। सबूत के आधार पर सिर्फ और सिर्फ ये सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।